प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। भाई बहनों, स्वागत है आप सभी का हीलिंग सेशन एपिसोड 4 में। तो भाई बहनों, क्या आपने कभी इस तरह से प्रार्थना की है कि आप परमेश्वर के नजदीक आए, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए आपने प्रार्थना की और आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया? क्या आपको ऐसा महसूस हुआ है? क्या आपको ऐसा लगा कि आपकी किसी भी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया है? आपने बहुत प्रार्थना की, बहुत दुआ की, लेकिन आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं आया। तो भाई बहनों, रुकिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके लिए बड़ी योजना तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर चुप रहकर आपके लिए बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि उस काम को जब आप देखेंगे तब आप परमेश्वर की महिमा को चारों ओर बताने पाएंगे। क्योंकि जब भी हम हाथों को फैलाकर परमेश्वर के सच्चे खुदा के नजदीक आते हैं तो हमारी प्रार्थना को सुना जाता है। जैसे कि दानियल की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, लेकिन उसकी प्रार्थना का उत्तर आया। इसीलिए भाई बहनों, आपकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जा सकती, क्योंकि परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती है। परमेश्वर का पाक वचन कहता है, आपकी प्रार्थना आपकी जिंदगी में आपको बहुतायत का फल ला कर देगी। आप देखेंगे, दुनिया देखेगी और आपकी बड़ी टेस्टमनी तैयार होगी। भाई बहनों, कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर के सामने हमने बहुत दुआ करी, बहुत प्रार्थना की, लेकिन हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। शायद परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को अनसुनी कर दिया है। मगर सच यह है कि प्रभु आपके सही समय का, परफेक्ट समय का इंतजार करता है। परमेश्वर देरी करता है पर वो कभी गलत नहीं करता है। परमेश्वर जो भी करता है आपकी फेवर में करता है और बहुतायत के साथ करता है। तब आप कोई सवाल नहीं पूछते हैं, तब आप सिर्फ जय जयकार करते हैं दुनिया के सामने। तो आइए भाई बहनों, इसी से जुड़ा हुआ एक वचन देखेंगे, शक्तिशाली वचन। जिस वचन की सामर्थ को हम ग्रहण करते हैं तो खुदाबंद की करामात को अपने जीवन में होता देखते हैं। इस वचन के द्वारा आपको बल मिलता है, सामर्थ मिलती है, ताकत मिलती है, और अपनी प्रार्थना में इस वचन को जरूर क्लेम कीजिए। आइए बढ़ते हैं शक्तिशाली वचन की ओर। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे रोमियो 8:28 में परमेश्वर का वचन कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, ये वो पवित्र पाक, शक्तिशाली पाक वचन है जिसको आप प्रार्थना में जरूर क्लेम करेंगे। आपको क्लेम करना है इस वचन को, और ये वचन आपको हिम्मत देता है, ताकत देता है, नया बल देता है। जैसा कि वचन आपके सामने पढ़ा गया है रोमियो 8:28 में, ये वचन बताता है कि परमेश्वर की योजना में कोई गलती नहीं होती। वह टूटे हिस्सों, दर्द, प्रतीक्षा और असफलताओं को मिलाकर भी हमारे लिए एक आशीषपूर्ण भविष्य बनाता है। जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर का पाक वचन आपसे वादा करता है। हम हताश हैं, हम दुखी हैं, परेशान हैं, मायूस हैं, हम तड़प रहे हैं, हम गिड़गिड़ा रहे हैं, हमें लगता है हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, लेकिन आप याद रखिए, परमेश्वर गुप्त में आपको देखता है, आपकी प्रार्थना को सुनता है। आप जब प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं टूटे हृदय से, तो परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को सुनता है और आपके जीवन में प्रार्थना को उत्तर देता है, सही समय पर, सही वक्त पर। याद रखिए भाई बहनों, परमेश्वर आपकी हर परिस्थिति को बदल सकता है, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ चंगाई का खुदा नहीं है, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलने वाला खुदा है। यदि परमेश्वर में आपका विश्वास है तो आपके लिए परमेश्वर बुरे को भी अच्छे में बदल सकता है। कभी कभी आपको लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ मेरे जीवन में, ये क्या हो गया, लेकिन कुछ समय के बाद आप उसी जुबान से अंगीकार करेंगे और कहेंगे कि धन्य है परमेश्वर जिसने मेरे लिए इतनी बड़ी योजना बनाकर रखी थी, जिसने गुप्त में मेरे लिए बड़ा काम सोच कर रखा था। आज वो मुझ पर जाहिर है, आज वो दुनिया को दिखाई दे रहा है। आज मैं धन्य हूं परमेश्वर के काम से, और आज मैं धन्य हूं, मेरा परिवार, मेरा जीवन धन्य हो चुका है उस सच्चे खुदा पर विश्वास और ईमान लाने से। जी हां भाई बहनों, आपकी बड़ी टेस्टमनी तैयार होती है, आपकी बड़ी गवाही तैयार होती है, और आप दुनिया को बताते हैं, ताकि आपके जीवन में जो कार्य खुदा ने किया है वो बाकी लोग भी जानने पाए और वो भी उद्धार पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, आपको लगता है कि प्रार्थना का कोई जवाब नहीं आ रहा, तो आपको धैर्य रखना है, आपको सब्र रखना है और परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि आपके लिए जो भी काम करेगा परमेश्वर, आपकी भलाई उत्पन्न होगी। इसीलिए भाई बहनों, आपको उत्तेजित नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है। आपको बस विश्वास रखना है और अपने सारे कामों को प्रभु में सौंप देना, अपनी सारी दुआओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना, क्योंकि वह आपके लिए काम कर रहा है। ये विश्वास के साथ हर एक दुआओं को मांगना है। जब सही समय आएगा तो आपको उसका प्रतिफल देगा, क्योंकि आपको इस समय स्थिरता के साथ बने रहना है और परमेश्वर के काम में कोई शंका या शक नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि अभी तक मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला है। आपका उत्तर अवश्य मिलेगा, भले ही कितने भी देर क्यों ना हो जाए, क्योंकि जब भी आप कोई बीज बोते तो वो जरूर फलवंत होता है। उसी तरह से जब आप दुआ करते, प्रार्थना करते, तो उसका जवाब परमेश्वर आपको जरूर देता है। हालेलुया, आमीन।
तो जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बहुत आयत के साथ काम करने जा रहा है। आपको बस इंतजार करना है, आपको बस धैर्य रखना है। जैसा कि अभी बताया गया, जब हम कोई बीज बोते हैं तो उसको उगने में, फल लाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब वो फल लाता है तो दुनिया उसको देखकर हैरान होती है, आश्चर्यचकित होती है, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं लोग उसके फलों को देखकर। वही फल आपके जीवन में भी आता है और उन्हीं प्रार्थना का उत्तर जब आपके जीवन में आता है तो हर एक इंसान हैरान होता है। परमेश्वर पर विश्वास रखना है और आपको दुआ प्रार्थना इबादत में बने रहना है। सबसे बड़ी बात आपका विश्वास, जो आपके जीवन में बड़ा प्रतिफल लेकर आता है, प्रभु यीशु मसीह की कृपा से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो भाई बहनों, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आपके कमेंट का हम जवाब दें और आपके लिए हम प्रार्थना करते जाएं। और शेयर जरूर कीजिए ताकि पवित्र पाक वचन हर एक घरों में गूंजे और हर एक मजलूम लाचार इंसान परमेश्वर में बलवंत और सामर्थी बनता जाए, कामयाब होता जाए। तो भाई बहनों, आज के विषय में बस इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे हीलिंग सेशन एपिसोड 5 के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।